नमस्कार, मैं अमित कुमार दीक्षित जेनेसिस फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ये क्लास 12th का पहला वीडियो है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो उत्तर प्रदेश बोर्ड पाठ्यक्रम है उसके अंकों का वितरण समझाऊंगा। इसमें किसी प्रकार की कोई कोर्स की बात नहीं होगी, क्योंकि जब तक हमको ये जानकारी नहीं होगी कि हमारी परीक्षा में कितने अंक का कौन सा प्रश्न आना है या किस अध्याय से आना है, तब तक हम कभी भी परीक्षा में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें आपके सभी अध्याय शामिल किए गए हैं। ये पिछले वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार है। हो सकता है इस वर्ष वैश्विक महामारी के कारण जो लॉकडाउन हुआ है उससे हो सकता है सरकार कुछ कोर्स में आपके पाठ्यक्रम में बदलाव करे, संभव है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है, तो हम लोग पिछले पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं। जो हमारा क्लास 12th का भौतिक विज्ञान है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है विद्युत चुंबकत्व, प्रकाशिकी और आधुनिक भौतिकी। विद्युत चुंबकत्व, प्रकाशिकी और आधुनिक भौतिकी। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो विद्युत चुंबकत्व जो भाग है ये एक बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ा। इसके बाद जो प्रकाशिकी और आधुनिक भौतिकी है, अंक उनके भी इसके बराबर हैं, परंतु ये जो भाग है ये फिजिक्स का 12th फिजिक्स का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। इस भाग में अगर हम देखेंगे तो इसमें इस भाग को 3 भागों में यानी 3 इकाइयों में 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। एक विद्युत, दूसरा चुंबक और तीसरा विद्युत चुंबकीय तरंगें। यहां पर अगर हम बात करें तो ये पूरा विद्युत चुंबकत्व 35 अंक का आता है, जिसमें विद्युत 15 अंक, चुंबक 16 अंक और विद्युत चुंबकीय तरंगें 4 अंक। ये आपके विद्युत चुंबकत्व के तीनों भाग के अंक वितरण है। अब अगर हम विद्युत की बात करें कि विद्युत में क्या क्या आता है, तो विद्युत में पूरी विद्युत को अगर हम देखें तो 2 भागों में बांटा गया है, एक स्थिर विद्युत की और एक धारा विद्युत। अगर स्थिर विद्युत की बात करें तो ये 8 अंक की है और धारा विद्युत की बात करें तो ये 7 अंक की है। स्थिर विद्युत की में 3 अध्याय आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, गॉस प्रमेय, विभव तथा धारिता, ये 3 अध्याय आते हैं। और धारा विद्युत में जो कि 7 अंक की है, वैद्युत चालन और किरचॉफ के नियम आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी यूनिट की, चुंबक की, तो चुंबक को 2 यूनिट में बांटा गया है। फिर से एक धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व और विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। एक यूनिट ये है और दूसरी यूनिट ये है। देखें तो ये भी 8 अंक की आती है और ये भी 8 अंक की आती है। अगर हम बात करें तो इसमें कितने अध्याय हैं, तो इसमें 3 अध्याय हैं, 1 2 3। एक है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा है चुंबकीय द्विध्रुव तथा धारामापी और तीसरा है चुंबकत्व एवं द्रव्य। अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, तो ये 2 अध्याय हैं, एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण और एक प्रत्यावर्ती धारा। अब अगर हम बात करें प्रकाशिकी की यानी कि ऑप्टिक्स की, ये प्रकाशिकी जो है मूल रूप से 2 यूनिट है इसकी, एक किरण प्रकाश की और एक तरंग प्रकाश की। लेकिन ऐसा कोई डिवाइडेशन किताब में नहीं दिया है, तो हम लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि किरण प्रकाश की में ये 4 अध्याय आते हैं। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और दर्पण, ये वही अध्याय है जो आप 10th क्लास में इसको पढ़कर आए हैं। दूसरा, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस। तीसरा, प्रिज्म से अपवर्तन, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन। और चौथा है प्रकाश के यंत्र तथा दृष्टि दोष। ये भी आप 10th में पढ़कर आते हैं।
अगर हम तरंग प्रकाशिकी की बात करें तो इसमें एक प्रकाश की तरंग प्रकृति, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। और अगर हम पूरी ऑप्टिक्स यानी पूरी प्रकाशिकी की बात करें तो ये 13 अंक की आती है, 13 अंक। इसके बाद अगर हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी में भी 3 यूनिट हैं, एक है द्रव्य तथा द्वैत प्रकृति, और दूसरी है परमाणु तथा नाभिक, और तीसरी है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। अगर हम बात करें तो ये पूरी आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स 22 नंबर की आती है। इसमें द्रव्य तथा द्वैत प्रकृति जो है वो 6 अंक, परमाणु तथा नाभिक 8 अंक, और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां 8 अंक। अगर हम देखें तो द्रव्य तथा द्वैत प्रकृति अपने आप में सिर्फ एक अध्याय है, इसमें और कोई दूसरा अध्याय नहीं है। लेकिन अगर हम परमाणु तथा नाभिक की बात करें तो इसमें 4 अध्याय हैं। परमाणु की संरचना, नाभिक की संरचना, रेडियोधर्मिता, नाभिकीय ऊर्जा। ये परमाणु की संरचना ये जो है इसमें स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति भी शामिल है। अगर हम इधर बात करें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की तो इसमें डायोड और ट्रांजिस्टर और अंकीय इलेक्ट्रॉन की। इस प्रकार प्रकाशिकी और आधुनिक भौतिकी 13 और 22 नंबर मिलकर ये 35 नंबर, और विद्युत चुंबकत्व ये 35 नंबर मिलकर टोटल 70 अंक का आपका जो पेपर आएगा वो 70 अंक का होगा। उसमें आपको पास होने के लिए 23 अंक चाहिए। पास होने के लिए प्रयोगात्मक जो परीक्षा होती है वो 30 अंक की होती है, उसमें पास होने के लिए आपको 10 अंक चाहिए। तो ऐसे मिलाकर हमको कितने अंक चाहिए पास होने के लिए? 33 अंक। हालांकि हमारा टारगेट 33 पे नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट इससे ऊपर होना चाहिए। तो ये आपका मूल रूप से पूरा आपका कोर्स है। इसी के तरीके से आप आगे पढ़ते चलेंगे और इसी से ही आप अपनी आगे तैयारी की रणनीति बनाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको स्थिर विद्युत की यानी विद्युत का पहली यूनिट यहां से हम प्रारंभ करेंगे, और कल हम लोग आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।